मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय यीशु। पिता परमेश्वर एदन वाटिका में मानव जाति के पहले पाप के सैकड़ों साल बाद भविष्यवक्ता मिक्का के द्वारा बेथलेहम के छोटे से शहर में मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, बेथलेहम यफाता, तुम यूदा के कुलों में छोटे हो, लेकिन तुम में से एक मेरे लिए आएगा जो शासक होगा। यह भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब यीशु के सांसारिक माता पिता मरियम और यूसुफ को पूरे रोमन क्षेत्र की जनगणना के लिए बेथलेहम बुलाया गया। जब वे बेथलेहम में थे, यीशु के जन्म का समय आ गया और ईसा का जन्म एक चरनी में हुआ। परमेश्वर के पुत्र राजा यीशु का जन्म सबसे अधिक परिवेश में होने के लिए वो हकदार थे, लेकिन परमेश्वर ने कम परिस्थितियों में एक विनम्र जन्म लेने के लिए उन्हें मजबूर किए। इसी तरह राजाओं का राजा विनम्रता पूर्वक आए और उनका पहला बिस्तर एक चरनी था। चरनी का अर्थ है खाने के लिए, मतलब उन दिनों में किसानों ने अपने घोड़ों, गधों, मवेशियों जैसे बड़े खेत जानवरों के लिए घास का मैदान या खाना देने वाला पत्थर का कुंड बनाते थे। किसानों ने सुनिश्चित किया गया था कि वे हर समय इस मैदान को या कुंड को अच्छी तरह चारों से भरता, ताकि जानवर किसी भी समय भूख न रहे, कभी भी चरनी तक जाकर पेट भर खा सके और आराम कर सके। जैसे माँ मरियम यीशु को ठंडे पत्थर के फर्श पर रखना नहीं चाहती थी, इसलिए माँ मरियम यीशु को चरनी में रख दिया। यीशु को गलती से एक चरनी में नहीं रखा गया था। यह एक प्रमुख आध्यात्मिक प्रतीक है। जानवर शारीरिक भोजन के लिए चरनी के पास जाते हैं। अभी हम बेथलेहम की चरनी में यीशु का जन्म होने के बारे में मनन चिंतन करें। यीशु जो चरनी में लेटे थे, उस चरनी में हम अपने आध्यात्मिक भोजन के लिए जा सकते हैं। यीशु के पास पोषण का एक आनंद भंडार उपलब्ध है और हम कभी भी उनके पास जा सकते हैं और कभी भूखे न रहना चाहिए। यीशु अपने शब्द और संस्कार से, सुसमाचार और परम प्रसाद से हमें खिलाते हैं कि हम उनके शब्द को खाए, उसको चबाए, धीरे धीरे उस पर लीन हो जाए, उससे निगल और पचा और हमारे व्यक्तित्व को आधार बन जाए। यीशु का शब्द लौकिक पोषण जैसा नहीं है, उसमें हमारे बचाने का ताकत है। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में प्रभु हमें याद दिलाता है, न केवल बचाने का बल्कि यह खुद जीवन की रोटी है। संत योहन का समाचार में भी अध्याय 4 पद संख्या 35 में न केवल बचाने का बल्कि वह खुद जीवन की रोटी है, जो स्वर्ग से उतरी हुई है, और जो भी इसको ग्रहण करते हैं उनको अनंत जीवन प्राप्त होते हैं। आइए हम सब नन्हे बालक यीशु की तरह विनम्र बने और कोरोनामय जिंदगी में हम उस रोटी के पास जाकर अपने आत्मा की भूख मिटाइए, ताकि हम इस क्रिसमस मंगलमय बना सकें
प्रभु का शांति, आनंद और प्रेम को महसूस करके दूसरों को भी बांट सके। नन्हे बालक हम सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। आमीन।